मैंने कुरान में पढ़ा है सूरह अद-दुहा में कि जब कभी हम डिप्रेशन में होते हैं तो हमें सबसे पहला काम होता है कि सुबह जल्दी उठें और सनशाइन को देखें। दूसरा काम हमें ये करना चाहिए कि हमारे स्लीपिंग पैटर्न ख़राब हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सोया करें, क्योंकि डिप्रेशन में नींद ख़राब हो जाती है। तीसरी बात ये कहा गई है कि हमें क्या करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए कि हम यतीम या नहीं हैं, हमारे घर में हमारे पास घर है खाने के लिए। गरीबों को देखना चाहिए। जब कभी हम बीमार होते हैं तब भी हमारा रब्बुल इज़्ज़त हमें छोड़ता नहीं है, हर वक्त रब हमारे साथ होता है। जब कभी हम सोचते हैं कि हम भटक गए या दूर हो गए इल्म से, ईमान से, तो वो रब ही होता है जो हमें दोबारा से ईमान पर ले आता है। चौथी बात ये कही गई है कि रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा रखना कभी ना छोड़े। ये मैंने शॉर्ट में मीनिंग बताई है, बट आपको सूरह पढ़नी चाहिए डिटेल्स मीनिंग। ज़िंदगी में अच्छा सोचोगे तो ज़िंदगी में अच्छे कामों की तरफ आगे बढ़ोगे। अगर ज़िंदगी में आप प्रॉब्लम या परेशानी के बारे में सोचोगे तो आपकी ज़िंदगी में परेशानी आना शुरू हो जाएंगी। हमेशा नेक और दूसरों की मदद करने का ख्याल रखें, अच्छी सोच रखें। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे दिल खोल कर जिए और अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह की बताए हुए रास्ते पर चलिए। अल्लाह हाफ़िज़। तो एक बात हमेशा याद रखें, मैं मेरी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। जब कभी मैंने मेरी टीम को सिर्फ ऑर्डर दिया है, उसने आज नहीं तो कल कभी ना कभी मुझसे एतराज़ ज़रूर किया, बट जब कभी मैंने सामने वाले की कंफर्ट लेवल सोचा है और उनसे विलिंगली पूछा है कि आप ये काम करने के लिए तैयार हो, आप रेडी हो, आपका कंफर्टेबल हो, सामने वाले ने मुझे कभी मना नहीं किया और काम भी बहुत अच्छी तरीके से किया है और हम दोनों की आपस में रिलेशनशिप भी काफ़ी मेंटेन रहे। तो अब याद रखें, आप किसी को कमांड ना दें। कोई आपके लिए काम करने का कोई आपका नौकर नहीं है इस दुनिया में, मगर सामने वाला भी एक इंसान है तो उसकी कंफर्ट लेवल भी ख्याल रखें। अगर आप उससे कोई चीज़ पूछ लोगे तो आप इस छोटे नहीं हो जाओगे, मगर सामने वाले का ख्याल रखोगे, इससे एक बेहतर इंसान ज़रूर बनोगे। अल्लाह हाफ़िज़।